So next question is kinds of contracts. So let's discuss it. इसमें मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट ने इन्फोर्स जब होना है तो वो किस तरह से, इन्फोर्स का मतलब उसने हैपन किस तरह से होना है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ हो, जिसे इन्फोर्स करना बहुत आसान हो, जिनसे इन्फोर्स किया जा सकता हो। जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कोई चीज़ कार वगैरह परचेज़ करने का, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लीगल चीज़ नहीं है, आप उसे पैसे देंगे और उससे आप कार परचेज़ कर लेंगे, तो दिस इज़ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसे आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जो बोथ पार्टीज आर नॉट लीगली बाउंड टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। रीज़न ये है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही जो है वो इम्पॉसिबल हो। जैसे कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। फॉर इंस्टेंस, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको 500 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से दौड़ के दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये चीज़ इम्पॉसिबल है करना। ठीक है। तो आप इस किस्म पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में फिर एक और भी चीज़ हो सकती है कि आपने जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके नॉलेज में नहीं है, और जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नॉलेज में भी नहीं है, और आपको नहीं पता कि वो चीज़ अब एग्जिस्टेंस नहीं रखती। मिसाल के तौर पर आपने किसी जानवर या एनिमल के सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब आपको नहीं पता था कि वो आपका जो एनिमल है ही इज़ डेड, वो उसकी डेथ हो चुकी है। या फिर आपने जिस घर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया आपको नहीं पता कि वो बर्न हो चुका है, वो जल चुका है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे इम्पॉसिबल होता है परफॉर्म करना। ठीक है। पहले इसके आपने काइंड पढ़ी इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसे परफॉर्म करना आसान होता है। फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ रहे हैं कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से पॉसिबल नहीं होता करना क्योंकि उसकी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद है सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तक तो वो सारी चीज़ें लीगल थी। मिसाल के तौर पर आपने एक इंडिया के सिटीजन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उससे शुगर परचेज करेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। अब आप उसे कैसे खरीद सकते हैं? तो ऐसी चीज़ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी में चली जाती है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो ठीक है, लेकिन बाद में वो चीज़ इलीगल होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। रिजेक्शन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल और वाइड में फ़र्क है थोड़ा सा। वाइड तो होता है कि जिस मतलब एब इनिशियो शुरू से ही वो चीज़ वो इलीगल थी, या फिर कहने कि वो पॉसिबल ही नहीं था परफॉर्म करना, वो कानून के खिलाफ थी। वाइडेबल क्या होता है कि आप किसी से कॉर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर कोई चीज़ मनवाते हैं। ठीक है। अब जिस बंदे के साथ आपने ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है या फिर उसके ऊपर कॉर्शन पुट किया है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब उस सिचुएशन से निकलेगा तो हो सकता है कि वो आपकी बात को रिजेक्ट कर दे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना करे, वो चीज़ फिर वाइड एग्रीमेंट हो जाएगी, वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ एक्सेप्ट कर ले, ये भी एक ऑप्शन है कि जो चीज़ आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के उससे मनवाई थी, जब वो उस अनड्यू इन्फ्लुएंस से निकल जाए या फिर कोर्ट में जाए और वहाँ पर वो चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों सूरत हाल हो सकती हैं कि वो उस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकता है जो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला था, और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस चीज़ को वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल। वाइड वो होता है जो कि बिल्कुल रिजेक्टेड हो, वाइडेबल जिसमें ऑप्शन हो कि जिस पार्टी पर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला है हो सकता है वो उसे बाद में एक्सेप्ट कर ले या फिर बाद में रिजेक्ट कर ले। ठीक है। तो ये चीज़ भी बाद में रिजेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉर्शन का यूज़ किया। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडिंग इवेंट। जिस पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट किया था हो सकता है कि उसने कोई कंडीशन रखी हो, ठीक है, कि आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक या उसके टर्म्स के मुताबिक पे करेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। IMF ने इंसिस्ट किया कि आप अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को पहले कर्ब करेंगे, उसको कम करेंगे तो हम आपको $6 बिलियन की एड देंगे। अब ये एक कंडीशन है, ठीक है। डिपेंडिंग इवेंट डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पर कि अगर आपने $6 बिलियन लेने हैं तो आपको पहले अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कम करते तो वो भी चीज़ रिजेक्शन में चली जाएगी। तो ये भी वाइड एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। ये वाइड एग्रीमेंट की सूरत हाल है। नेक्स्ट, वाइड एग्रीमेंट तो सिंपल वर्ड है कि एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है जो शुरू से ही इलीगल हो। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसी चीज़ का एग्रीमेंट किया जो फिजिकल अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखती, तो वो चीज़ उसमें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि भी मैंने अभी आपको बताया कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर आपको किसी ने कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया आपके ऊपर।
ठीक है। नेक्स्ट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनइन्फोर्सेबल हो किसी भी रीज़न की वजह से। अगर कोई भी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन फॉर्म में नहीं है, ये उसके अंदर डिफेक्ट है कि वो रिटन फॉर्म में नहीं है, या वो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, उसकी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो जब तक आप ये डिफेक्ट रिमूव नहीं करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट आप ये डिफेक्ट्स आप रिमूव कर देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कि यानी कि यहाँ पर एक चीज़ की परचेज एंड सेल जो है वो इलीगल है, यानी कि आप ओपीएम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते ओपनली। ठीक है, लेकिन आपने अगर अफ़गानिस्तान के किसी बंदे से ओपीएम मंगवाने का एग्रीमेंट किया, ठीक है, और आपने उसको पैसे दे दिए, उसने आपको ओपीएम सेंड नहीं की, तो आप केस नहीं उसके ऊपर कर सकते क्योंकि आपने एग्रीमेंट इलीगल किया हुआ था, आप अपने पैसे उससे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अभी आपने पहले पढ़े अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, उसमें आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट की 3-4 सूरतें पढ़ी हैं कि आप इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, सबसीक्वेंट इलीगैलिटी हो जाए, या फिर डिपेंडिंग इवेंट का इशू हो। ठीक है, उसके बाद वाइड एग्रीमेंट पढ़ा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन फॉर्म, ठीक है, या फिर आपने स्पोकन फॉर्म में कोई बात की है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर किसी लैंडलॉर्ड से मुआहदा किया है और उसकी, या फिर आप उसकी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं और ये सारा कुछ आपने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ क्या है कि आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अब इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होते लेकिन उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी होटल में गए हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके सामने चाय रखी गई है, आपने मांगी नहीं है लेकिन उन्होंने आपके सामने चाय रख दी है और आपने वो चाय पी ली है, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने तो मांगी नहीं थी, तुमने मुझे क्यों दी है। ठीक है, जब आपने वो चाय पीना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि आप उसका वो एग्रीमेंट या उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी एक और एग्जांपल ये है कि आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आपका सामान आपके पास है, ठीक है, आपका सामान एक कुली उठाकर आपके साथ चलना शुरू कर देता है, आप उसे मना नहीं करते। ठीक है, इट मीन्स कि आप उसे मना नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने आपको ऑफर की है, बगैर बोले ही ऑफर किया कि वो आपका सामान उठा रहा है और आप उसे मना नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी कि आपने उसको उसके जो उजरत है या जो उसने वर्किंग की है उसके पैसे आपने उसको देने हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर बिकमिंग लायबल। मिसाल के तौर पर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है लेकिन फिर भी आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई लॉस्ट पर्स मिलता है, ठीक है, और वो किसी और का है, तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसे वो पर्स वापस करेंगे, आप उसे अपने पर्सनल यूज़ में नहीं ला सकते। अब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि आपको उन्होंने पर्स दिया और आपने उसको वापस करना, लेकिन आपको नेचुरली इस तरह का एनवायरनमेंट बन गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है।